मिला टाइम्स में खुश आमदीद। कश्मीर में एक और दहशत गर्दाना हमला हुआ है और इस हमले में आम शहरियों को निशाना बनाया गया है। अब तक 28 लोगों की शहादत हो चुकी है, 20 लोग शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। साल 2008 में मुंबई में होने वाले दहशत गर्दाना हमले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा दहशत गर्दाना हमला है जिसमें आम शहरियों को, विजिटर्स को, नागरिकों को निशाना बनाया गया है। और इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर राइट विंग ग्रुप पूरी तरह एक्टिव हो गया है और इस हमले को अब सीधे सीधे इस्लाम से जोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी का धर्म और मज़हब सिर्फ इस्लाम होता है। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, फिर ट्विटर पर इस तरह के लोगों को क्या जवाब दिया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे। पहलगाम कश्मीर का एक खूबसूरत इलाका है, वो टूरिज़म हब में शामिल है और वहाँ विज़िटर्स बड़ी तादाद में जाते हैं, घूमते हैं। पहलगाम के कुछ इलाकों को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से पहलगाम का जो फासला है सिर्फ 54 किलोमीटर का है और कल यानी 22 अप्रैल को विजिटर्स वहां मौजूद थे पहलगाम के कुछ इलाकों में, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। झाड़ियों के बीच में इलाका है, वहीं पर 4-5 दहशतगर्द आते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं और 27-28 लोगों की मौत हो जाती है, मज़ीद 20 लोग ज़ख्मी हैं। जो आई विटनेस है, जो आइनी शाहिदीन है, उनका यह कहना है कि हमलावर जब आए थे तो उन्होंने नाम भी पूछा और नाम पूछ करके मारा, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि उसने बिला किसी मजहबी तफरीक़ के सबको निशाना बनाया, खा वो हिंदू रहा हो या मुसलमान रहा हो। एक मुसलमान भी मारा गया। जो मरने वालों की लिस्ट अब तक 28 की सामने आई है, उसमें एक मुसलमान का नाम भी शामिल है जो वहाँ का मकामी है। 2 फॉरनर यानी नेपाल से 2 फॉरनर शहरी शामिल है, जिसमें एक का ताल्लुक़ नेपाल से है और एक का ताल्लुक़ मुत्तहिदा अरब इमारात से है। बकिया शहरियों का ताल्लुक़ इंडिया से है, वो इंडिया के हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कर्नाटक से हैं, मुख्तलिफ़ सूबों से, इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें एक नेवी ऑफिसर भी है जो सिर्फ 26 साल का है और उसकी नई शादी हुई थी, हनीमून मनाने के लिए वहाँ वो गया था। इसी तरह एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का अहलकार भी शामिल है, उसकी भी इस दहशतगर्दाना हमले में हलाकत हो जाती है। अब जैसे ये हमला हुआ, इंडिया में एक बहुत बड़ी खबर थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने फ़ौरन श्रीनगर का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर गए हुए थे, अपने दौरे को उन्होंने मुख्तसर किया, शॉर्ट किया और वो आज इंडिया पहुंच गए। उन्होंने भी आला और सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग की है। अब वहाँ जो हमला हुआ उस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वहाँ के जो जर्नलिस्ट है वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी चूक हुई है, सुरक्षा में कमी थी, जिसकी वजह से दहशतगर्दों को मौका मिला। ख़ासतौर पर वो जो एरिया है बहुत हसास एरिया है और हमेशा वहाँ पर आर्मी तैनात होती है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी उसी इलाके से होती है और इसलिए हमेशा वहाँ आर्मी को तैनात किया जाता है। लेकिन 2000 से ज़्यादा विजिटर्स उस इलाके में मौजूद थे और वहाँ कोई भी आर्मी नहीं थी। की सुरक्षा में चूक हुई है, ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है 10 मीटर, आपने भी देखा होगा। हमला जिस ग्रुप ने किया है उसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। उसने ज़िम्मेदारी कबूल की है और उसका ये कहना है कि कश्मीर के जोग्राफिया को, इसके इलाका को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। बाहर के लोगों को लाकर यहाँ बसाया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी बुनियाद पर द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा जो पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम है उसकी ये एक विंग है, उसी की एक ब्रांच और शाख है और ये कश्मीर में एक्टिव रहती है और इसी तंजीम ने इस पर हमला किया है। इन लोगों ने ज़िम्मेदारी कबूल की है, उनकी स्केचेस भी जारी की गई है, फ़ोटोज़ भी जारी की गई जिसमें कहा गया है कि 4-5 दहशतगर्द हैं जिन्होंने फायरिंग करके इन सबको मारा। ये लोग पुलिस के लिबास में वहाँ पर आए थे और पुलिस के लिबास में आने के बाद इन लोगों ने नाम पूछा, फिर फायरिंग कर दी और शहरियों को इन लोगों ने शहीद कर दिया। इससे पहले भी पुलवामा अटैक हुआ था, लेकिन पुलवामा में आर्मी की गाड़ी पर अटैक किया गया था और आर्मी की उसमें शहादत हुई थी। शहरियों को अमूमन कश्मीर में अब तक निशाना नहीं बनाया जाता रहा है। कश्मीर में मिलिटेंसी वर्सेस आर्मी की लड़ाई होती है। मिलिटेंसी जो है आर्मी पर अटैक करती है और आर्मी इन दहशतगर्दों को मारती है। जब भी मिलिटेंट आर्मी पर हमला करते हैं, आर्मी उनको सख्त जवाब
जवाब देती है। ये पहला मौका है कि जब मिलिटेंट ने या कह लीजिए दहशतगर्दों ने कश्मीर में आम शहरियों को और विजिटर्स को नुकसान पहुंचाया है। कश्मीर की जो पहचान है वो टूरिज़म से है, वहाँ की खूबसूरती से है। कश्मीर को दुनिया की जन्नत कहा जाता है। दुनिया भर के जो विजिटर्स हैं वो कश्मीर घूमने के लिए आते हैं। कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो टूरिज़म पर टिकी हुई है। कश्मीरियों को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो टूरिस्ट वहाँ आते हैं तो उसका फ़ायदा कश्मीरियों को होता है। उससे उनकी जो इकोनॉमी है बेहतर होती है, उनके होटल चलते हैं, उनकी गाड़ियाँ चलती है, उनकी टैक्सी चलती है। तो कश्मीरियों को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा टूरिस्टों का होता है। और ये जो हमला हुआ इसका यकीनी तौर पर कश्मीरियों को ही नुकसान होगा, इसलिए इस हमले पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर राइट विंग और बीजेपी का आईटी सेल ने जब मुसलमानों को बदनाम करना शुरू कर दिया, इस हमले का ताल्लुक़ इन लोगों ने इस्लाम से जोड़ दिया, तो उनको भी जवाब दिया गया और कहा गया कि अगर आज इसने हिंदुओं को मारा नाम पूछकर, तो चेतन सिंह ने ट्रेन में नाम पूछकर मुसलमानों को भी मारा था। आपको याद होगा 2 साल भी इस वाक़या को नहीं हुए हैं। चलती हुई ट्रेन में चेतन सिंह नाम का एक पुलिस एक सिपाही नाम पूछता है और जैसे वो अपना नाम अब्दुल कादिर बताते हैं, मुसलमान उनका नाम उसको पता चलता है, वो फायरिंग कर देता है और बोलता है कि तुम लोगों को देश छोड़कर जाना होगा। और लगातार इस देश में मामले सामने आते हैं, वाक़यात सामने आते हैं जहां नाम पूछकर मुसलमानों को मारा जाता है, जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, गाय का गोश्त रखने की वजह से मारा जाता है। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने जवाब भी दिया इस राइट विंग को, इस ग्रुप को, कि दहशतगर्दी का कोई रिलीजन नहीं होता, दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता। अगर वहाँ मुसलमानों ने या कह लीजिए वहाँ नाम पूछ कर हिंदुओं को मारा गया है तो दूसरी तरफ मुसलमानों को भी नाम पूछ कर मारा गया है। बीजेपी ने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और बीजेपी की एक यूनिट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा कि धर्म पूछा जाति नहीं, यानी इन्होंने एक तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश की कि देखो तुम हिंदू हो इसलिए तुम मारे जाते हो, तुमसे तुम्हारी जाति नहीं पूछी जाएगी। और बीजेपी जो छत्तीसगढ़ है, जो यानी छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी है, उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्टर शेयर किया गया। लोगों ने इसका जवाब भी दिया। कांग्रेस की स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने भी इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा कि अभी लाशें ठंडी भी नहीं हुई है और बीजेपी ने अपनी सियासत शुरू कर दिया है, बीजेपी ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ इसका विरोध भी जारी है। इंडिया की तमाम मिली तंजीमों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने इस हमला की मजम्मत की है। ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने, जमीयत उलमा हिंद ने, जमात इस्लामी हिंद और जितनी तंजीमें हैं सब ने इस वाक़े की मजम्मत की है, तनक़ीद की है, मांग की है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर के जितने अखबारात हैं, खा वो अंग्रेज़ी के अखबारात हो, ग्रेटर कश्मीर, कश्मीर उज़्मा, तामील इरशाद, उन सब अखबारात ने अपना फर्स्ट पेज ब्लैक करके शाये किया है। एक तरह से उन्होंने गम का इजहार किया है, ब्लैक डे मनाया है। इसी तरह कश्मीर में पहलगाम में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, इस वाक़े की मजम्मत की और कहा हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो कुछ हुआ है ये हम पर हमला है। कश्मीर में जो विज़िटर्स बनकर आते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं, उन पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलगाम की मस्जिदों से भी ऐलान हुआ और मस्जिदों से इस हमला को कश्मीर और इस्लाम पर हमला करार दिया गया और कहा ये हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लोग सवाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी कर रहे हैं, होम मिनिस्टर से भी कर रहे हैं और सवाल करना ज़रूरी है क्योंकि जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को 2019 में हटाया गया तो हुकूमत ने दावा यह किया कि अब कश्मीर में दहशतगर्दी का वाक़या पेश नहीं आ रहा है, कश्मीर से आतंकवाद को ख़त्म कर दिया गया है, कश्मीर में अमन और शांति है, सुकून है, यही कहा गया। लेकिन लगातार कश्मीर में इस तरह के वाक़ात सामने आते रहे हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा वाक़या है जिसमें आम शहरियों को निशाना बनाया गया। और यही वजह है कि जब ये पूरा मामला सामने आता है तो वज़ीर दाखिला अमित शाह खुद श्रीनगर पहुंचते हैं, फिर श्रीनगर से वो पहलगाम के उस इलाके में भी गए हैं जहां ये हमला हुआ है और हेलीकॉप्टर से उन्होंने दौरा किया है, पूरे इलाके का जायज़ा लिया है कि कैसे पूरा हमला हुआ है, हमले में कौन लोग मारे गए हैं, उनकी डिटेल्स क्या है, ज़रा उसको भी जान लेते हैं। अब तक 28 अफराद की हलाकत हो चुकी है, 20 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और जो डिटेल सामने आई है उसमें सुशील नाथियाल हैं जो इंदौर मध्य प्रदेश के हैं, सैयद आदिल हुसैन शाह हैं जिनका ताल्लुक़ पहलगाम जम्मू कश्मीर से है, तीसरे नंबर पर हेमंत साहस जोशी मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, चौथे हैं विनय नारवाल जो करनाल हरियाणा के हैं, पाँचवें हैं अतल श्रीकांत मुनि जो थाने महाराष्ट्र के हैं, छठे हैं नीरज अधवानी उत्तराखंड के हैं ये, सातवें हैं वेतन अधिकारी जो कलकत्ता मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, आठवां नाम है
संदीप न्योपाय का, जिनका नेपाल से ताल्लुक़ है और ये फ़ॉरेन शहरी हैं। 9वां नाम है शुभम द्विवेदी का, ये कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 10वां नाम है प्रसन्न कुमार सतपति का, ये उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। 11वां नाम है मनीष रंजन का, ये बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। 12वां नाम है एन रामचंद्र का, ये कोची केरला से ताल्लुक़ रखते हैं। 13वां नाम है संजय लक्ष्मण का, ये थाने महाराष्ट्र के हैं। 14वां नाम है दिनेश अग्रवाल का, ये चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखते थे। 15वां नाम है समीर गौहर का, ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले थे। 16वां नाम है दिलीप दासाली का, ये पनौल महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। 17वां नाम है जय सचंद्रा मोली का, ये बेंगलोर कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। 16वां नाम है मधुसूदन सोमी सेठी का, ये आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। 19वां नाम है संतोष झगड़ा का, ये पुणे महाराष्ट्र के थे। 20वां नाम है मंजुनाथ राव का, ये कर्नाटक के थे। 21वां नाम है कस्तूरबा गौनाथो का, ये भी पुणे महाराष्ट्र के थे। 22वां नाम है भारत भूषण का, ये बेंगलोर कर्नाटक से थे। 23वां नाम है सुमित परमार का, ये भावनगर गुजरात के थे। 24वां नाम है बतीश परमार का, ये भावनगर गुजरात के थे। 25वां नाम है टागे बेलिंग का, ये अरुणाचल प्रदेश के थे। और 26वां नाम है सुलीश भाई हेमांत भाई कलातिया का, ये सूरत गुजरात के थे। तो ये कुल 26 अफराद की लिस्ट सामने आई है जिनको इन लोगों ने हमला करके हलाक कर दिया है। और इसके अलावा कुछ और लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है, हालांकि 28 के बारे में अब कहा जा रहा है। ये जो वाक़या है बेहद अफसोसनाक है। जिन लोगों की इसमें शहादत हुई है उनके अहल खाना से मेरी ताज़ियत है, और जिनकी मौत हुई है, जिनकी हलाकत हुई है, यकीनी तौर पर वापस नहीं आ सकते। लेकिन सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा और इसलिए लोग पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक और सवाल पूछा जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी से। दरअसल 19 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी कश्मीर का दौरा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। अब इस पर भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कश्मीर जाने वाले थे, फिर उनका दौरा कैसे कैंसिल हुआ, उसकी वजह क्या थी, इस पर क्यों चुप्पी है, इस पर क्यों कुछ नहीं बोला जा रहा है। नेहा सिंह राठौर ने भी एक खबर को ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी कश्मीर का दौरा करने वाले थे 19 अप्रैल को, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया। नेहा सिंह ने लिखा, मोदी जी 19 अप्रैल को जम्मू जाने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई। 3 दिन बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 27 पर्यटक मारे गए। मोदी जी की जम्मू यात्रा किस बहाने स्थगित की गई? क्या किसी आतंकी हमले की आशंका थी? तो ये सवाल है नेहा सिंह राठौर का, और भी कई लोगों ने इस तरह का सवाल किया है। लेकिन सवाल तो यकीनन पीएम नरेंद्र मोदी से, हुकूमत से पूछा जाएगा कि जब बार बार दावा किया गया कि अब कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है, दहशतगर्द कैसे पाकिस्तान से इंडिया पहुँचे, किन लोगों ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान से इंडिया आने में मदद फराहम की, उनके पास हथियार कहाँ से आए, कश्मीर में जो इंडिया और पाकिस्तान की सरहद है, जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर मुकम्मल तौर पर सील है, वहाँ हमेशा हर वक्त आर्मी मौजूद रहती है, इसके बावजूद कैसे दहशतगर्द कश्मीर में पहुँच जाते हैं, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब देश का हर नागरिक चाहता है। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।